नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। टूटी छत, दरकती दीवारें और भय में अभिभावक, ये हाल है सिवनी के आदिवासी बाहुल्य घनसौर ब्लॉक के नर्मदा नदी डूब क्षेत्र स्थित बर्रा टोला रोटो गांव की प्राथमिक शाला भवन के। यहाँ ना तो बच्चों के लिए सुरक्षित भवन है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। स्कूल भवन जर्जर है, छतें टूटी हुई हैं, दीवारों में दरारें हैं। अभिभावक डर के साए में बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भवन की मरम्मत के लिए कई बार संकुल केंद्र और जिला शिक्षा केंद्र को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार नहीं जाग रहे। सालों बीत गए, मरम्मत करना तो दूर, किसी अधिकारी ने गांव जाकर हालात देखना भी मुनासिब नहीं समझा। लगता है बेपरवाह और लापरवाह जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल पीछे से गिर रहा है पूरा। कोई समस्या इधर तो ये समस्या है, यहाँ तो कोई कर्मचारी भी नहीं आ रहा है देखने के लिए। पूरा संडास वगैरह पूरा गिर गया, बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या स्कूल में तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल के आसपास पूरी दरारें हो गई हैं स्कूल में, और अंदर भी दरारें हैं। स्कूल के ऊपर की छत फट गई है और स्कूल की मरम्मत हो ही नहीं रही है। स्कूल में हम बच्चों को पहुंचाने में ज़्यादा डर लगती है हमें। अभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम बच्चों को पहुंचाने में इसकी शिकायत हमने SDO सर के पास भी की है, मगर अभी तक कोई शिकायत का समाधान नहीं हुआ। बताया सर, और लिखित में भी दी थी आवेदन, और इसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। तो 2 साल पहले यहाँ से नाला आ गया था, पूरा पानी भर गया था। आवेदन ले लिए थे, पावती रखा था मेरे पास। ग्राम पंचायत अनकवाड़ा है, उसका गांव जो रोटू है, ये वास्तव में घनसौर से सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, नदी के किनारे है। गंगाई है कि वहाँ का स्कूल जर्जर है, तो मैं इसकी विधिवत BRC से जांच कराऊंगा, ताकि आने वाले समय में हमारे किसी बच्चे की ऊपर किसी प्रकार की घटना घटित ना हो, और इसको मैं संज्ञान में लेके अवश्य जांच करूंगा। आपको बता दें, सिवनी के आदिवासी बाहुल्य घनसौर ब्लॉक, जो कि नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र में स्थित है, बर्रा टोला रोटो ये गांव है, जहां पर आदिवासी अधिक संख्या में है और अधिक मात्रा में आदिवासी के बच्चे यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर आने वाले भविष्य को अपना कल भी नहीं पता। यदि कोई हादसा होता है तो न जाने कितनी जानें इसके चलते जोखिम में पड़ी हुई हैं, और जोखिम में अपनी जान डालकर बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिम्मेदार जो है वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। जिम्मेदारों की तरफ से इसको लेकर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ना ही स्थिति का जायजा लिया जाता है और ना ही कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है इसको लेकर। आपको बता दें कि लगातार बच्चों के जो अभिभावक हैं उनमें डर का माहौल व्याप्त है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि उन्हें डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन बच्चों को इस जर्जर भवन में शिक्षा के लिए भेजना उनकी मजबूरी बन गया है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल भेजना भी बहुत जरूरी है। वहीं शिक्षकों का और अभिभावकों का कहना है कि जो जिम्मेदार है वो इस पर सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। काफी मुश्किल में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, क्या मामला सामने आया है? ये जो गांव है बर्रा टोला रोटो गांव, जहां पर स्कूल की समस्या काफी विषम बनी हुई है, बच्चे जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, गांव में एक स्कूल, वो भी जर्जर, फिर कैसे स्कूल चले हम। घनसौर आदिवासी बहुल अंचल में ब्लॉक घनसौर में नर्मदा क्षेत्र डूब क्षेत्र में बर्रा रोटो टोलो गांव है, जो एक वहां पर एक स्कूल है, वो भी जर्जर। ऊपर से छत गिर रही है, पानी टपकता है और अनेकों प्रकार की दीवारें जर्जर हैं। जी उमेश, अभिभावक जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? बच्चों के अभिभावक जो है मजबूरी में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को मजबूर है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक प्राथमिक शाला है जो वहाँ पर है, उसको उसी में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बीच जंगलों में बसा हुआ गांव है, इसको लेकर बच्चों को भेजना पढ़ाना है तो बच्चों को स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन खतरे के साये में भेजते रहते हैं। बिल्कुल,
उमेश, देखा जाए तो बच्चों को स्कूल भेजना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही बच्चों की जान वहां पर कितनी सुरक्षित है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन यदि वहां पर सुविधाएं ना हो, प्रॉपर तरीके से उन्हें जो आवश्यक चीजें हैं वो उपलब्ध ना हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर। यदि इसको लेकर देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले को लेकर? ग्रामीण हमेशा जन शिक्षक केंद्र के पास पहुंचते हैं या बीआरसी पहुंचते हैं, वहां पर जाके आवेदन निवेदन करते हैं, फिर भी वहां पर अधिकारियों का सिर्फ एक ही कहना होता है कि हाँ हम जाके वहां पर किया जाएगा, निर्माण कार्य होगा, लेकिन आज तक वहां ना ही तो बिल्डिंग में पुताई की गई है, ना कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण बहुत परेशान है। बिल्कुल, ग्रामीण परेशान है, और इसके साथ ही यदि संबंधितों के पास ही समस्या लेकर पहुंचा जाता है उमेश, तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है? क्या कारण रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत नहीं कराई जा रही? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही बच्चों के लिए कि यदि ये स्कूल भवन जर्जर हो रहा है तो कम से कम बच्चों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए कि जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं होती, संबंधित अधिकारी कर्मचारी सुध नहीं लेते, कार्य प्रारंभ नहीं होता, तब तक इन बच्चों को वैकल्पिक जो भवन है एक वो तैयार कर दिया जाए, वहां पर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए। जी, ये नर्मदा डूब क्षेत्र है, यहाँ ये घनसौर ब्लॉक का आखिरी गांव कहलाता है। यहाँ कभी न कोई अधिकारी पहुंचता है, न ही कोई कर्मचारी, और तो और यह गांव में ना ही तो आंगनवाड़ी केंद्र है और ना यहाँ कोई ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग है जहाँ पर स्कूल को स्थायी किया जा सके। उमेश, ये सारी बातें तो निराधार हैं कि यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि यदि वहां पर चुनाव आयोग पहुंच सकता है, वहां पर वोटिंग हो सकती है, वहां पर मतदान हो सकता है, तो वहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं भी मिल सकती हैं। ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल मिल सकती है। जब वहां पर वोटिंग हो सकती है तो सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती? ये यहाँ पर ना ही तो रोड की व्यवस्था है, यहाँ पे नाव से नक्के अधिकारी कर्मचारियों को गांव पहुंचना पड़ता है, पैदल पगडंडी रास्ते के सहारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जब कभी पहुंच भी जाते हैं साल 6 महीने में एक बार, तो पगडंडी रास्ते या नाव के सहारे होकर इस गांव पहुंचना पड़ता है। जी, तो इसके साथ ही स्कूल की एक मुख्य समस्या तो है ही, लेकिन देखा जाए तो आदिवासी बाहुल्य ये जो क्षेत्र है उमेश, इसमें लगातार बाकी जो सुविधाएं हैं उसका भी अभाव देखा जा रहा है। और यदि देखें उमेश, तो इसको लेकर क्या कोई शिकायत की गई है कि अधिकारी कर्मचारी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं इसके सुध लेने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर शिकायत की गई है? यहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने कई बार इस चीज को लेकर आंदोलन किया, ना ही तो यहाँ रोड मिल पा रही है, ना ही तो शिक्षा, ना ही तो पीने का पानी। यहाँ हर एक व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थाएं बनी नहीं है। जो भी यहाँ 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए, जब जाके यहाँ के लोग पानी भी पाते हैं। बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो सरकार के जो वादे दावे हैं यहाँ पर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो प्रदेश सरकार है वो ये भी दावे करती है कि आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्र हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की ओर से निरंतर कार्य किए जाते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि जहां पर अधिकतम आदिवासी आबादी है वहीं पर उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और ये एक जो गाँव है वो अति पिछड़ा जैसा प्रतीत होता है। भवन बना है, सन 2000 में बना था, इसकी छत अब ऐसी गिर रही है कि बच्चों को बैठने में इतनी तकलीफें हो रही हैं कि बच्चों के सिर पर ये गिट्टियां गिर जाती हैं। वहाँ के लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खतरे के साये में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल उमेश, जैसा कि बच्चों के लिए खतरा है, यहाँ पर बच्चे खतरे के बीच शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही शिक्षक भी यहाँ पर पहुंचते होंगे, जो टीचर हैं उनको भी ऐसा ही जो सामान्य खतरा है ये बना हुआ रहता होगा। क्या शिक्षकों की ओर से इसको लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई? प्राइमरी शिक्षक एक ही शिक्षक है जो भी हर बार जाके जन शिक्षक केंद्र या बीआरसी या जनपद में जाके अनेकों बार बिल्डिंग की मांग कर चुका है, उसके बाद भी इस और ना ही तो शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही तो उच्च अधिकारियां। जी, जो शिक्षक है क्या उनकी ओर से मांग की गई है कि जब तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, इस भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा दी जाए? वैकल्पिक व्यवस्था कहीं एक प्राइवेट मकान लेकर ही स्कूल लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर अभी तक तो नहीं की गई है। लेकिन कई बार हमारे टीचर ने जाके शिकायत और आवेदन निवेदन तो किया है, लेकिन उसके बाद भी इस ओर ना ही तो शासन, ना ही तो प्रशासन और ना ही तो विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। जी,
उमेश, देखा जाए तो कितने बच्चे यहाँ पर शिक्षारत हैं, कितने बच्चे शिक्षा के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? जी, यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक 11 बच्चों का पंजीयन है जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी अपने सिर पे खतरे का साया लेकर ही यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ना ही तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, ना ही तो यहाँ बाउंड्री वाल है, पशु पक्षी जो भी है हमेशा खतरा बना रहता है। बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो ये स्कूल कम और एक खंडर जैसा ज्यादा लगता है, और एक खंडर में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि काफी गंभीर सवालिया निशान खड़े करते हैं प्रशासन पर। उमेश, देखा जाए तो जो सालाना एक राशि जारी होती है बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पुस्तकों के लिए, उन्हें हर साल जो ड्रेस है वो आवंटित की जाती है सरकार की ओर से, तो क्या वो जो सुविधाएं हैं वो इन यहाँ के बच्चों को मिल रही हैं प्रॉपर? जी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो वहाँ पर तो ये स्थिति थी कि हम देखकर ही दंग रह गए कि ये खंडर में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, और शिक्षा दीक्षा ऐसे खंडर में ले रहे हैं। जब अभिभावकों से जब बात हुई तो बोले क्या करें, यहाँ पर ना कोई व्यवस्था है पढ़ाने की, इसलिए हम अपने बच्चों को खतरे के साए में। उमेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गुलाब चौक से जो जन शिक्षा के ये जुड़ गए हैं। गुलाब जी, ये समस्या बनी हुई है बर्रा टोला रोटो गांव में जो प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर काफी विषम परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जी बोलिए जी, ये गांव है यहाँ पर बर्रा टोला रोटो गांव, जहाँ पर लगातार समस्याएं बनी हुई है। ये प्राथमिक विद्यालय है जो कि विद्यालय कम खंडर ज्यादा लगता है, यहाँ पर कोई सुविधाएं तो है ही नहीं, और इसके साथ ही भवन पूरी तरह से जर्जर है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ पर फिलहाल गुलाब जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उमेश, जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पर जितने भी बच्चे शिक्षारत हैं उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही, और लगातार हर साल जो सरकार की ओर से बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, ड्रेस, कॉपी, बुक, इन सब की वो व्यवस्थाएं, वो जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही हैं। नहीं, यहाँ पर ड्रेस और पुस्तक कापियां तो मिलती है, लेकिन बैठने की जो व्यवस्था है वो उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। यह जो भवन बना है इसकी दीवारों चारों तरफ से गिर रही है, छत से गिट्टियां गिर रही हैं, ऊपर खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, शौचालय नहीं है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो यहाँ पर बच्चों के लिए बनी हुई है। बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो काफी गंभीर समस्याएं हैं ये। क्या अभिभावकों की ओर से इसको लेकर कोई प्रदर्शन किया गया, कोई आंदोलन किया गया, या सभी अभिभावक जो है मिलकर एक साथ किसी बड़े अधिकारी से मिले हैं, उनके पास शिकायत सौंपी गई है इसको लेकर? आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। यह जनपद से लेकर जिला तक पहुंचते हैं। जिला और जनपद में भी इन्होंने अनेकों बार शिकायत की, लेकिन इनकी कोई सुनने लायक नहीं है। इन्होंने अनेकों बार बिल्डिंग की मांग की है। बिल्डिंग न मिलने से इन्होंने कहा कि इसको अस्थायी रूप से कहीं लगाएं, फिर भी उसके बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है उमेश की ग्रामीण है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी निर्गुणे लोग होंगे, लेकिन देखा जाए तो जब वोट मांगने के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं यहाँ पर, उस समय जो ग्रामीण है वो अपनी समस्याएं रख सकते हैं, या फिर वो इस बात की पूरी तरह से अवहेलना कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है तो कोई वोट भी नहीं है। जब हम वहाँ गांव पर पहुंचे तो गांव के लोगों ने कहा कि इस बार उन्होंने मन बना के रखा है कि हम विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसको लेकर पूरा गांव लामबंद है। सभी लोगों का कहना है कि जब हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है तो हम यहाँ पर वोट कैसे करें। बिल्कुल उमेश, देखा जाए तो क्या ये जो ग्रामीणों की ओर से, अभिभावकों की ओर से जो चेतावनी दी गई है, इस चेतावनी की खबर जनप्रतिनिधियों को है कि यदि उनकी ओर से इस गांव की सुध नहीं ली जाती, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, और यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अब इस गांव में जाता है तो उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ सकता है। जी, ये गांव है जहां पर सांसद महोदय बरसात के समय में ट्रैक्टर पे बैठकर, सांसद महोदय जी को ट्रैक्टर में बैठकर उस गांव में सभा के लिए पहुंचाया गया था। उसके बाद भी इस ओर ना ही तो सांसद महोदय ना ही तो विधायक इस ओर कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सांसद विधायक है, उनको भी ये पता था कि उन्हें एक ही बार जाना है वोट लेने के लिए, और अब जब जनता ने उन्हें वोट कर दिया है, जिता दिया है, तो वे अपने ऊंचे पद पर बैठकर नीचे की जनता को भूल ही गए हैं पूरी तरह से। जी, यही लगता है कि यहाँ पर एक बार वोट मांगने जाते हैं, उसके बाद ना ही तो यहाँ कोई सांसद पहुंचता है, ना ही तो विधायक। बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है, छत भी जर्जर है, बारिश में बैठने पर दिक्कत होती है। कभी तो बारंदा में पढ़ाना पड़ता है लोग बच्चों को बिठा के, जब ऐसी स्थिति बनती है तो। बिल्कुल
देखा जाए तो उमेश, यहाँ पर काफी समस्याएं बनी हुई हैं। कितने सालों से ये समस्याएं बनी हुई हैं और कितनी बार शिकायत की जा चुकी है? कितना समय हुआ है शिकायत करे हुए? 2002 में ये भवन बना था। जब ये भवन बना था, जब से लेके आज तक ना ही तो इस भवन में पुताई की गई है, ना ही तो इस भवन में मरम्मत की गई है। और तो और इस भवन में बाउंड्री वाल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं इस भवन में, जहां पर कुत्ते बिल्ली ऐसे जानवर भी अगर पहुंच जाए तो बच्चों को इसके लिए उनके ऊपर खतरा बना रहता है। बिल्कुल उमेश, मेरा सवाल था कि कितना समय हो गया है इस समस्या को बने हुए? कितने साल बीत गए? लेके कम से कम 5 साल से 5 साल से यहाँ के ग्रामीण इस समस्या को लेके भवन के लिए चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ की समस्या जो कि क्यों बनी हुई है। बिल्कुल उमेश, कितनी बार यहाँ के ग्रामीणों ने जो है वो जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, आवश्यक अधिकारी कर्मचारियों से शिकायत की है? जी, अनेकों बार तो शिकायत लेके सिर्फ आश्वासन मिलता है ग्रामीणों को। आश्वासन के बाद नहीं तो इसको बिल्कुल उमेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सुकल सिंह परते जो कि स्थानीय ग्रामीण है, ये जुड़ गए हैं। सुकल जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ग्राम में? ये जो प्राथमिक स्कूल है, क्या समस्याओं से जूझ रहा है? जी, नदी जो आते हैं बरसात समय में, वहां से लगा है दीवार आधे टूट गया है, नीचे फूट। जी, देखा जाए रोड भी बहुत खराब है, आने जाने में लड़के फिर बड़ी परेशान है। जी, रोड की तो बहुत समस्या ज्यादा है और स्कूल की भी है, नदी भी है। बरसात में बिल्कुल आने जाने कोई दिक्कत है। बिल्कुल सुकल जी, देखा जाए तो काफी संघर्ष भरी हो गई है ग्रामीणों की जो जिंदगी है वो। देखा जाए तो क्या आपकी ओर से कोई शिकायत की गई है सुकल जी? समस्याएं काफी बनी हुई हैं और पहली जो प्राथमिकता है वो ये स्कूल है जहां पर जर्जर भवन में बच्चे जो है पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे तो पढ़ने के मजबूत हैं, कहा है आने जाने में भी दिक्कत है। 5वीं दुकान स्कूल है, गाड़ी आने गिर रहा है जी, और रोड में भी प्रॉब्लम है, आने जाने में बरसात में तो और ही दिक्कत है जी, गाड़ी मोटर कुछ नहीं चला जी। तो आपकी ओर से क्या कोई शिकायत की गई है इसको लेकर? जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर जो आते हैं, क्या उनसे आपने शिकायत की है इसको लेकर कि ये जो भवन है पूरी तरह से टूट रहा है तो इसमें बच्चों को खतरा बना हुआ है, इस भवन का निर्माण कराया जाए? क्या आपकी ओर से ऐसा कुछ कहा गया है ग्रामीणों की ओर से? जी की गई है शिकायत? जी, किया गया। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ओर से क्या कहा गया जब आपने उनसे शिकायत की कि ये जो समस्याएं हैं आपको बनी हुई हैं? तो उन्होंने कुछ जवाब दिया कि कितने समय में आपकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, भवन निर्माण करा दिया जाएगा, या कुछ भी नहीं कहा गया अधिकारियों की ओर से? नहीं जी, पहले तो अपन आवेदन भी दे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं उसे कि आने जाने की कोई जी नहीं है, कुछ नहीं है जी। तो ये जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये आपकी कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं है? आपकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं जी, कोई नहीं हो रही सुनवाई। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इसको लेकर गुस्सा होगा सुकल जी, और आपके पास वोट मांगने के लिए भी जनप्रतिनिधि पहुंचते होंगे। तो क्या आपने उनके सामने ये समस्या रखी कि आपके गांव में ये समस्या बनी हुई है? ये बस वोट लेने के नाने बल हाव कहते हैं और फिर इसकी बात वोट में जीते तो फिर कोई आना जाने कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आज न जाएंगे। जी सुकल जी, देखा जाए जी, वोट ले के नाने बल है जी, और वोट ले और इसकी बात फिर उनकी आना जाना बंद हो जाता वहाँ पे। जी सुकल जी, देखा जाए तो जो स्थानीय विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, क्या आपने उनके पास जाके ये समस्या रखी है और उन्हें चेतावनी दी है कि यदि उनकी ओर से समस्या दूर नहीं की गई तो जो है आपकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और आने वाले मतदान का बहिष्कार किया जाएगा? जी जी, करेगा जी। तो उनकी ओर से क्या कहा गया इसको लेकर? उसके कहा है बस अब वोट नहीं दे रहे हैं, कहा है। हाँ, वोट तो नहीं देंगे आप, निश्चित तौर पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब आपके पास सुविधा नहीं पहुंचती तो आप वोट भी क्यों देंगे? लेकिन उन्होंने क्या कहा इसको लेकर? स्कूल के व्यवस्था बना देंगे कहे, जीते भाग जाते हैं, बस बनाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, तो केवल आश्वासन ही हाथ लग रहा है सुकल जी आपको। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उमेश लगातार हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। उमेश,
जैसा कि हमने सुना कि जो ग्रामीण है उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने के लिए ही वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनके आगामी 5 सालों तक कोई खबर नहीं रहती और कोई भी सुध लेने को इस गांव की तैयार नहीं रहता है। गांव को सुध लेने के लिए ना ही तो विधायक पहुंचते हैं, ना ही तो सांसद, ना ही तो कोई जनप्रतिनिधि। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि संकुल केंद्र से लेकर जिला केंद्र तक स्कूल रिपेयर को लेकर आवेदन निवेदन किया, पर सालों बीत गए, पर इस स्कूल पे ना तो मरम्मत हुई है, ना ही तो कोई अधिकारी आज तक जांच करने के लिए पहुंचा है। बिल्कुल उमेश, जैसे कि ये समस्या बनी हुई है, काफी सालों पुरानी समस्या बताई जा रही है और लगातार जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते होंगे वो इन्हीं समस्याओं का हवाला देते होंगे कि हमें वोट दीजिए और हम आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। कहीं ना कहीं एक जो देखा जाए तो काफी शर्म वाली बात होगी जनप्रतिनिधियों के लिए भी कि वे जनता से सिर्फ वोट के लिए इन जो समस्याएं हैं उनका उपयोग करते हैं, उन्हें माध्यम बनाते हैं और फिर उनकी ओर से एक भी समस्या का निवारण नहीं किया जाता। भोली भाली जनसंख्या है, जो है जनता है, वहाँ की भोली भाली जनता है, वो मांग करती है और ये अपनी मीठी मीठी बातें देकर वोट ले लेते हैं और जीतने के बाद फिर गांव की ओर देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हम देख सकते हैं वहाँ पर ना ही तो रोड है, रोड अगर स्कूल है सिर्फ एक, वो भी कक्षा 1 से 5वीं तक, इसके आगे वहाँ के बच्चे पढ़ाई भी करने के लिए जाने से मजबूर है क्योंकि जंगल के बीच में बसा गांव है। जंगल से 7 किलोमीटर दूर जाके उनको एक स्कूल मिलेगा जहाँ पे प्राथमिक शालाएं मिलेंगी, लेकिन वो गाँव जो है जहाँ पर सिर्फ कक्षा 1 से 5वीं तक की है। अधिकांश लोग वहाँ बहुत कम पढ़े लिखे हैं क्योंकि वहाँ आगे पढ़ाई करने का कोई साधन भी नहीं है। बिल्कुल उमेश, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ये आदिवासी वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, इनको आगे लाने के लिए कितनी योजनाएं संचालित कर रही है। पूरे प्रदेश भर में देशव्यापी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि ये जो पिछड़ा वर्ग है, इनके बच्चे, आदिवासी वर्ग है, इनके बच्चे आगे बढ़े, इनको शिक्षा मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले और सुविधाओं के माध्यम से ये जो समाज की मुख्य धारा में अपना जो स्थान है वो अग्रणी बनाए। यदि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी लापरवाही के चलते केंद्र और सरकार की योजनाएं इन जो लाभार्थी हैं उन तक यदि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है तो क्या इनको खबर है कि इनका खामियाजा इन्हें किस हद तक भुगतना पड़ सकता है? जी, अब इस चीज से वो तो अनजान ही होंगे कि इससे कोई ये समस्या बनेगी कि इन्होंने भोली भाली जनता है, इनको बहला फुसला के तो वोट ले लेंगे, अब दोबारा फिर भी यही वोट दे देंगे, लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। एक स्कूल है, वो स्कूल नहीं बना पा रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम उन जनप्रतिनिधियों के लिए। बिल्कुल उमेश, और लगातार जो अब सरकार, मतलब ये यहाँ पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन इनके बीच में बैठे जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जो लगातार बिचौलिए का काम करते हैं। सरकार की ओर से तो योजनाएं संचालित की जाती हैं लेकिन इनकी ओर से ही योजनाओं की धरातल पर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लोगों तक योजनाएं पहुंचाई नहीं जाती, जिसका एक जीता जागता सजीव प्रसारण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है ग्रामीण परेशान है और संबंधित अधिकारी कर्मचारी इसके सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इस क्षेत्र का आदमी तो इतना परेशान है, आवेदन निवेदन कर करके परेशान है कि यहाँ रोड बन जाए, यहाँ स्कूल बन जाए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हो जाए, लेकिन इस ओर ना ही तो कोई प्रशासन, सरकार इतनी योजनाएं चला रही, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जो इन योजनाओं से अछूता बैठा हुआ है। बिल्कुल उमेश, अब देखने वाली बात होगी कि जो परेशान ग्रामीण हैं, शिक्षक हैं और ये जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हुए छात्र हैं, इनको कब तक जो है वो सुविधाएं मिल पाती हैं, कब इस जर्जर भवन को निर्माणाधीन कराया जा सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश। वहीं आपने देखा कि किस तरह जो ग्रामीण है वो परेशान है लगातार, लेकिन उनकी समस्याओं के सुध लेने के लिए फिलहाल अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है और जनप्रतिनिधि भी 5 साल में एक बार यहां पर जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कब इन ग्रामीणों की सुनवाई होती है और कब इस जर्जर भवन को निर्माण कराया जाता है और या इन बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।